नहीं, मेरे दादाजी स्वीपर थे और मेरा ये नोशन भी तोड़ना चाहूंगी। मेरे से स्टार्टिंग में भी बहुतों ने बोला था कि आप अगर यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो तो बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली से होना चाहिए। मेरे पापा जी 12th पास है, मेरी मम्मी जी 10th पास है और घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, मेरी पहली है। सिमरन वाल्मीकि से हम बातचीत करेंगे जिन्होंने यूपीएससी की जो परीक्षा पास करी है, जो अतरचटा पलवल जिले के अंतर्गत गाँव है। ये मेरे लिए बहुत खुशी का और सौभाग्य का दिन है। चाचौड़ा गांव ने जो मुझे यहाँ पे सम्मानित करा है और मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगी, हार्डवर्क और डेडिकेशन हमेशा पे ऑफ होता है। आप मेहनत करते रहिए, आपको कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। सिमरन जी, जो लड़कियां हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहोगी, क्योंकि उनको आगे कामयाबी के बहुत कम रास्ते हैं जो मिलते हैं। सर, जैसा कि हम हरियाणा से थोड़ा पैट्रियार्कल माहौल है, बट अब एक मेंटल बैरियर हमारे ऊपर क्रिएट कर दिया गया है, उसे तोड़ने की जरूरत है। लड़कियां भी लड़कों से कहीं पीछे नहीं है, हमारे पास भी सेम IQ है और आज अब की जो यूपीएससी की टॉपर है वो भी लड़की ही है। तो लड़कियों को बस यही कहना चाहूंगी कि आप अपने हार्डवर्क करते रहिए, डेडिकेशन और प्रिजर्वेशन के साथ आप काम करते रहिए, आपकी एक दिन मेहनत जरूर सफल होगी। माता पिता अपनी बेटियों को बाहर भेजने के लिए हिचकिचाते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे माता पिता को? सर, माता पिता के लिए बस यही है, रिक्वेस्ट ही करना चाहूंगी मैं उनसे कि दहेज के लिए पैसे ना जोड़कर उनकी पढ़ाई पे पैसे लगाओगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा दो परिवारों के लिए, क्योंकि लड़की एक ऐसी होती है वो दो परिवारों को साथ लेकर चलती है। आप लड़के को कामयाब करोगे वो एक परिवार को लेकर चलेगा, तो लड़कियों के लिए डबल इन्वेस्टमेंट का काम रहता है। वो उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उन पर पैसा लगाइए और उन पर विश्वास भी कीजिए, बाहर भेजिए पढ़ने के लिए। इसमें उनका भी फायदा, आपका भी नाम होगा और समाज देश दुनिया सबका नाम है। लड़कियों के नाते कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? सर, लड़की होने के नाते मैं लकीली मेरी फैमिली ऐसी नहीं है कि उन्होंने भेदभाव कुछ करा हो मेरे साथ। तो मेरा जो भाई के साथ जैसा उन्होंने व्यवहार रखा था मेरे साथ भी ऐसा ही रखा। पर जो पेरेंट्स आज भी इस 21st सेंचुरीज में आके भी आप लड़का और लड़की में फर्क करते हो तो सर वो बहुत गलत चीज है। आपको समाज दुनिया को देख के आगे बढ़ना चाहिए। और लड़कियां, बेटियां, नारी शक्ति से बड़ी तो शक्ति इस धरती पे ही कोई नहीं है। पूरा संचार जो नारी है वो ही कर रही है। तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है जी आपका? सर, भी कोई नौकरी पे है? नहीं, मेरे दादाजी स्वीपर थे और मेरा ये नोशन भी तोड़ना चाहूंगी। मेरे से स्टार्टिंग में भी बहुतों ने बोला था कि आप अगर यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो तो बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली से होना चाहिए। मेरे पापा जी 12th पास है, मेरी मम्मी जी 10th पास है और घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, मेरी पहली है। तो प्राउड फील हो रहा है? यस सर। बस जी, कुछ बेटियां हैं मेहनत काफी करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाती, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? सर, यूपीएससी जैसी जर्नी है, पूरा 1 साल का एग्जाम होता है। बच्चियों से में और लड़के भी जो हैं हमारे एस्पिरेंट जो हैं, गिव अप नहीं करना है। वो डोंट गिव अप वाली फीलिंग आप जब लेके चलोगे, जब ही आप एक प्रिजर्वेरेंस, एक जिद होनी चाहिए आपके अंदर, तो ही आप कामयाब हो सकते हो। फेलियर्स लाइफ में आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, उन्हें फेस करना चाहिए और उनसे कुछ सीख के ही आगे बढ़ना चाहिए। और मेरा मानना तो ये, फेलियर्स जैसा कुछ रहता ही नहीं है, वो एक्सपीरियंस रहता है बस एक। आप उससे सीखिए और आगे बढ़िए और बहुत अच्छा इंप्रूव करके आप आगे आइए। आप ग्रामीण इलाके से आती हैं, जो ग्रामीण की बेटियां हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? गांव में भी अच्छी पढ़ाई होती है? सर, गांव में मैं रूरल एरिया में मैं अभी गई और मैंने देखा है, वो एक मेंटली ही उन्हें प्रिपेयर्ड ही नहीं करा गया है इस चीज के लिए कि आप कमा भी सकते हो या आप बाहर जाके कुछ बड़ा अचीव भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं उनकी सोच सिर्फ एक गृहस्थी तक ही सीमित कर दी गई है। गृहस्थी में रहना गलत चीज नहीं है, बैलेंस आउट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रामीण लड़कियों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग, जो एक स्किल्स, आप अगर अकेडमिक्स में भी नहीं जाए तो आप स्किल्स जरूर सीख के रखिए, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हर किसी को जरूरी है। आज कैबिनेट मंत्री पहुंच रहे हैं जी आपके स्वागत में, उन्हें कुछ कहना? पहले भी उन्होंने फोन पे बधाई दी। हाँ जी सर, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने पहले भी, उनके बेटे जो हैं वो भी मेरे घर आए हैं, उन्होंने अपना समय निकाल कर मुझे टाइम दिया और ये कहीं ना कहीं वो आएंगे तो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ही है। मैं कहीं जा रही हूँ तो 4 लड़कियां देख के कुछ या बच्चे कुछ देख के मेरे से सीखेंगे ही। तो मेरे ख्याल से ऐसे सम्मान समारोह में जाना चाहिए, उन्हें भी हमें भी, ताकि कोई तो हमसे एक बच्चा भी अगर हमसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ता है तो उसमें सब पूरे समाज की जीत है। ग्राम पंचायत चुरचुड़ा के लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि जो मान सम्मान जो आपको दे रहे हैं, तो स्वागत आपका किया? सर, इनका तो सबसे बड़ा आभार भी व्यक्त करना चाहूंगी। इन्होंने इतना बड़ा सम्मान समारोह करा और ऐसे जागरूक ग्राम पंचायत की वजह से ही जो है वो जो हमारा ग्राम है वो आगे बढ़ेंगे। और गांधी जी ने भी बोला भी था, जिस दिन गांव आगे चलेंगे उसी दिन देश आगे चलेगा। तो ऐसे सरपंचों की हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। इनका धन्यवाद भी देना चाहूंगा बल्दीप जी। अपने काम में भी हासिल, किसका श्रेय किसे देना चाहोगे आप? सर, मेरी फैमिली का ही देना चाहूंगी, खासकर की माता जी का मैं नाम लेना चाहूंगी और पिताजी का, क्योंकि माँ मेंटली जो आपको सपोर्ट मिलता रहता है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। फाइनेंशियली आप अफोर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते, मेंटली आपको जब सपोर्ट मिलता है ना तो वहाँ बच्चा आगे बढ़ता है और टूटता भी वहीं पे ही है। समाज से कितना सहयोग रहा?
सर समाज से एक ये चीज है कि भाई सक्सेस के बाद समाज ज्यादा आगे आते हैं, फेलियर्स जब आते रहते हैं या जब आप रूम में बैठ के प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम पे आपके साथ कोई नहीं रहता। तो पर आप वो चीज देखिए कि हर कोई कहीं पे पहुंच भी नहीं सकता, पर मैं देख रही हूँ संस्थाएं जो बनी हुई हैं बच्चों के साथ पहुंच भी रही हैं। लकीली मुझे फाइनेंशियली इतनी कोई दिक्कत थी नहीं जो मुझे किसी संस्था से जुड़ना पड़े, पर अब समाज में जुड़े हैं तो फिर अच्छा ही लगता है कि वो बहुत साथ दे भी रहे हैं और बच्चों का। हरियाणा किस क्षेत्र से आप? मैं पलवल से हूँ, पलवल डिस्ट्रिक्ट, गाँव कौन सा? अतरचटा गाँव से।